संसद में आखिरी बार 21 जुलाई को दिखे थे जगदीप धनखड़। तब उपराष्ट्रपति रहते हुए राज्यसभा के चेयरमैन थे। अचानक शाम में हेल्थ ग्राउंड पर इस्तीफे की खबर आई। उनका इस्तीफा फौरन मंजूर हुआ। अगले दिन सिर्फ मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए 2 लाइन का ट्वीट किया। बाकी बीजेपी नेताओं ने तो कुछ कहा ही नहीं। संसद की पुरानी परंपराओं के मुताबिक राज्यसभा चेयरमैन का फेयरवेल तक नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर 100 सवाल उठे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। न सरकार कुछ बोली, न खुद जगदीप धनखड़ ने कोई बयान दिया। करीब 3 हफ्ते बाद अचानक ये रहस्य सामने आया कि जगदीप धनखड़ लापता हो गए हैं, अनरीचेबल हैं। कपिल सिब्बल, संजय राउत राजनीति के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। किसी से बात करना चाहें तो कौन ही मना करेगा। सिब्बल ने दावा किया कि उनके पीए ने रिसीव करते हुए जगदीप धनखड़ अब कहा कि अभी आराम कर रहे हैं। इसके बाद किसी ने फोन नहीं उठाया। दावा तो ये भी है कि जानने वाले लोग देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को फोन लगा रहे हैं, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, किसी को नहीं पता। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगदीप धनखड़ के लापता होने का डंका पीटा। संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूछा कि जगदीप धनखड़ को क्या हुआ है, कुछ पता हो तो बताइए। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा को लेकर जेन्युइन इंफॉर्मेशन शेयर करे। उनकी लोकेशन का पता नहीं है, उनके हेल्थ की भी कोई जानकारी नहीं है। संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या रूस चीन में जो होता है वही भारत में हो रहा है। कपिल सिब्बल देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संविधान, कायदे कानून खूब जानते हैं। लापता जगदीप धनखड़ का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगानी पड़ेगी। संजय राउत ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में यही बात दोहराई। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा, लगता है कि विपक्ष को ही जगदीप धनखड़ की रक्षा करनी पड़ेगी। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था। उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। हैबियस कॉर्पस कोर्ट कचहरी की एक व्यवस्था है जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई कराने के लिए किया जाता है जो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो। कोर्ट, पुलिस या किसी और एजेंसी को यह आदेश देता है कि जिसे हिरासत में रखा गया हो उस अदालत में पेश किया जाए, ताकि कोर्ट ये तय कर सके कि हिरासत लीगल है या नहीं। अगर कोर्ट को पता चला कि हिरासत गैर कानूनी है तो वो व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। कपिल सिब्बल ने हैबियस कॉर्पस रिट दायर करने की जो चेतावनी दी है वो बड़ी एक्सट्रीम लेवल होगी। एक तो पूर्व उपराष्ट्रपति का मामला है, दूसरा ये शक करना कि धनखड़ को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। ये कहना मुश्किल है कि मामला यहाँ तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम के मामले गृह मंत्रालय देखता है। इसीलिए अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। तो अब क्या करें? हैबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.nic.in वेबसाइट पर धनखड़ की प्रोफाइल अब नहीं है। एक लाइन में लिखा है, द पोजीशन ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वेकेंट सिंस 22 जुलाई 2025। वैसे चुनाव आयोग नए उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव करा रहा है। इस वेबसाइट के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स के सेक्शन में धनखड़ की प्रोफाइल है। वहां अभी भी एड्रेस वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव 108 चर्च रोड, न्यू दिल्ली 110001 दर्ज है। फिर भी सिब्बल, राउत जैसे लोग पूछ रहे हैं कि उनकी लोकेशन क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि जगदीप धनखड़ इस पते पर
नहीं है। जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। ममता सरकार के खिलाफ राज्यपाल होते हुए उन्होंने इतने विवाद पैदा किए कि सरकार की नजरों में आ गए। 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो एनडीए ने अपने उम्मीदवार बनाकर चुनाव जिता दिया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन बनते जगदीप धनखड़ बीजेपी और सरकार के एजेंट की तरह काम करने के आरोपों से घिर गए। विपक्ष को जगदीप धनखड़ को विपक्ष कभी नहीं सुहाए। जब अचानक भारी सस्पेंस के बीच धनखड़ का इस्तीफा हुआ तो सरकार बेदर्द बनी, लेकिन विपक्ष को खूब हमदर्दी हो रही है। इसीलिए शुरू हुई जगदीप धनखड़ के लिए हंट। नया विवाद ये हो गया कि राजस्थान बीजेपी ने अपने एक प्रवक्ता पर कड़ा एक्शन लेते हुए बाहर निकाल दिया। राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू, सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ को लेकर अपनी ही पार्टी के स्टैंड की उन्होंने आलोचना कर दी थी। राजस्थान बीजेपी अनुशासन समिति ने बताया कि कृष्ण कुमार अपने बयानों के पीछे ठोस कारण बताने में नाकाम रहे। कृष्ण ने कहा कि बीजेपी सीनियर जाट नेताओं के साथ गलत सुलूक कर रही है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।